Hello, good morning class. Hope you are doing great. So today we will do open book page number 106 extra reading टाइटैनिक. आज हम टाइटैनिक पढ़ेंगे, ठीक है. उसकी रीडिंग करेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे. ओके, आर यू रेडी? सो क्लास ओपन योर बुक फास्ट. So I'm start reading, and after reading I will do the Urdu translation. Okay. So the Titanic, the largest and most luxurious ocean liner at that time, set sail on her maiden voyage from Southampton, England on 10th April 1912. She was carrying 2,207 people. Many of them were rich and famous. She was thought to be unsinkable as she had a double bottom and 16 watertight compartments. Even if 4 of these were flooded, she could stay afloat. She was bound for New York, and her expensive luxury suites were set out with the best furnishing. But at 11:40 one night, while many of the passengers were in bed and a few men still up in the smoking room playing cards, there was a bump and a grating sound. Those who went on deck saw an iceberg receding behind them. However, they thought they were safe. क्लास आपने बुक पेज नंबर 106 से मैं टाइटैनिक से रीडिंग कर रही हूँ. सो आई एम डूइंग नाउ द उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ द फर्स्ट 2 पैराग्राफ. ओके, लिसन टू मी. टाइटैनिक अपने वक्त का सबसे बड़ा और पुरतईश तरीन मुसाफिर बरदार समुद्री जहाज़ 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अपने पहले समुद्री सफ़र पर रवाना हुआ. इसमें 2,207 लोग सवार थे. 2,207 लोग सवार थे. इनमें बहुत से अमीर और शोहरत याफ्ता थे. इस टाइटैनिक के बारे में समझा जाता था कि ये कभी नहीं डूब सकेगा. कि इसके बारे में लोग कहते थे कि तो इतना बड़ा जहाज़ है, ये कभी डूब सकता है? कभी भी नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये डूब जाए. इसका पैंदा दोहरा था और इसमें 16 वाटरप्रूफ बंद हिस्से यानी खाने थे जिनमें पानी दाखिल नहीं हो सकता था. यहाँ तक कि अगर इनमें से 4 में पानी भर भी जाता तो भी ये पानी पर तैर सकता था. वो न्यूयॉर्क रवाना होने के लिए तैयार था और उसके महंगे पुरतईश कमरे बेहतरीन साजो सामान से मुज़य्यन थे. लेकिन एक रात 11:40 पर जब बहुत से मुसाफिर सो रहे थे और चंद लोग अभी तक जागते हुए और वो तुम्बाका नोशी के कमरे में ताश खेल रहे थे. कुछ लोग जाग रहे थे और वो रूम में कार्ड्स खेल रहे थे कि धुम से टकराने और रगड़ की पुरहराइश आवाज़ पैदा हुई. कि एकदम जहाज़ बहुत ज़ोर से किसी चीज़ से टकराया और एकदम एक आवाज़ आई. जो अफराद जहाज़ के अर्चे पर थे उन्होंने अपने पीछे एक बड़ा बर्फ़ानी तोता पीछे हटते हुए देखा. कि उन्होंने पीछे से देखा एक बड़ा सा तूफ़ानी तोता उनको टकराया. ताहम उन्होंने ख्याल किया कि वो महफूज है, क्योंकि उनको लगता है कि ये कभी भी तबाह नहीं हो सकता. इसको इतना बड़ा जहाज़ है, इसको तो कभी कुछ हो नहीं सकता. तो इन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया. तो उन्होंने कहा कि हम तो फिर भी सेफ्ड होंगे. सो क्लास आई एम रीडिंग द नेक्स्ट पैराग्राफ. मेरा इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है ना वो बुक से रीड आउट कर रही हूँ. ओके. But the mountain of ice had torn a 90-meter hole in the hull and flooded 5 watertight compartments. Water had begun leaking into the main room. The captain realized that the situation was desperate. At 12:05 a.m., he ordered all passengers to assemble on deck. 10 minutes later, he sent a call for help on the wireless, and at 12:45 a.m., the first of the 20 lifeboats was lowered. Many men sent their wives and children into the boats and stayed behind, believing they must face their end like gentlemen. At 2:15 a.m., those in the lifeboats looked back and saw the back of the ship rising up out of the sea. Screamings could be heard as everything in the ship broke loose. The ice machine and the 5 grand pianos were sliding across the decks. It took only 5 more minutes for the whole ship to disappear, taking perhaps 1,500 bodies to a watery grave. The exact site itself has recently been discovered. उन्होंने पहले तो ये सोचा था कि ये तो इतना बड़ा जहाज़ है, इसको तो कभी कुछ